What's up guys, it's day 7 of my riding and day 6 of my Sampurna Narmada Parikrama. I am all set to leave for the day. Today's distance is a lot, but I'm gonna try and break it down. Firstly, I'll have to reach to Amarkanth क्योंकि अमरखंड एक स्थान है जहाँ से नर्मदा ओरिजिनेट हुई है. तो अमरखंड जाएंगे, वहाँ पर पूजा करने वाले हैं. And then I'm trying to reach Omkareshwar, which is a little difficult, but only if I manage to do it, if I manage to do vlog and riding together, only then I'll reach. By the way, the place I stayed now was Andhwada Palace. स्वस्तात मस्त स्टे होता है इकडे. So yesterday I did like 5-10 kilometers. इसको सेट करते 0 पे. गणपति बप्पा मोरिया, नर्मदे हर. काफ़ी ज़्यादा शैंडोल कल, बट मैं उमरिया में ही रुक गई क्योंकि चलाने की जो क्षमता थी हमारी वो खत्म हो गई थी. By the way, hey, what's up squad? This is Tumcha Vishaka from Mumbai. Welcome back to अपन का YouTube channel Riding Girl Vishaka. दिन के लिए शुरुआत कर चुकी. Babies, what are you doing on the road? Good morning, puppies. एक के पीछे एक से भाग. So cute. यहाँ के रास्ते हैं खराब. पूरा पैच ऐसे ही निकलने वाला है. 60 किलोमीटर्स में 1 hour 45 minutes. हे भगवान. तो नॉर्मली 60 किलोमीटर्स को 60 minutes लगता है, बट जैसे रास्ते खराब हो जाते हैं ना, टाइम बढ़ जाता है. सबसे डिफिकल्ट होता है ये जगह पे चलाने का. मतलब जो पत्थर है, पत्थर को चपटा, पत्थरों पे रोलर नहीं घुमाया हुआ जो रास्ता रहता है ना, उस पे चलाना. गोबर, इतना गोबर कि मिट्टी है ये. खुशबू तो गोबर की आ रही है. नहीं, मिट्टी है. मिट्टी और गोबर का मिलावट. खराब रास्ता है ये. मतलब ऐसा इतना खराब आएगा रास्ता, स्पीड स्लो कर देगा, फिर आएगा ए पैच अच्छा, फिर तुम भागने की कोशिश करोगे और फिर आ जाएगा ये खराब रास्ता. तो ये ऐसे 60 किलोमीटर हम करते रहेंगे लगातार थ्रॉटल लॉक करते हुए. गूगल माता के हिसाब से ये है हमारा नेशनल हाईवे 43. लाइक सीरियसली नागिनंस. और ऐसे रास्ते में अगर आपके आगे एक ट्रक या बस जाती है, वो भी ओवरटेक करके फुल स्पीड में, तो घंटा कुछ दिखाई देने वाला है. पूरा धुंधला धुंधला हो जाता है. फ्यूल डेपो वो यूर फुल टैंक कर लिया मैंने क्योंकि भारत पेट्रोलियम का है. 20 से 45 रहता है ना, 45. अरे नहीं, 32. ये एक नंबर गाड़ी चल रही है. मतलब आफ्टर पुटिंग द राइट अमाउंट ऑफ एयर, राइडिंग में डिफरेंस मालूम पड़ता है. वरना ऐसे लगता है कि टायर पंचर है, या कभी कभार लगता है कि पता नहीं यार क्या चला रहे करके. हैंडलिंग, ब्रेकिंग में भी काफी डिफरेंस हो जाता है. फर्स्ट टाइम मतलब अभी ये वाले रोड पे मुझे 3 रेलवे क्रॉसिंग लगी थी, बट मेरे को लगा ऐसे ट्रेन जाती नहीं है. बट ये वाले रेलवे क्रॉसिंग पे अपन ऐसा फाटक पे रुके हैं, क्रॉसिंग खुलेगी तब यहाँ से जाएंगे. शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक ये एरिया में ठंड होती है. अभी तक मैं जितना भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि जैसे सन सेट होता है ठंड चालू जाती है एंड ठंड इतनी बढ़ने लगती है. अभी भी सूरज निकला हुआ है, बट धूप इतनी इफेक्ट नहीं कर रही है. मेरे अगर पाँव में नाक टच करोगे तो पूरा ठंडे हो गए. अमरकंटक is 110 kilometers. Our first stop for the day be NH 43. बोगदे के अंदर से दूसरी ओर चले. Now the घाट area starts for next 30 kilometers. अमरकंटक टोल प्लाजा. यार भगवान, एक तो अच्छा वाला कॉर्नर दे दे, एक कॉर्नर अच्छा वाला. कृपया धीरे चलिए. सामने कॉर्नर पे ना खड़बड़ खड़बड़ मचा हुआ है, वही डायनासोर के छापे पड़े यहाँ पर. some good patch, some bad patch करते करते I've crossed 130 kilometers. अभी एक ब्रेक लिया. मैं रास्ते में देख रही थी whether should I stop at पेट्रोल पम्प और खाने के लिए. फाइट चल रही थी. मैंने बोला यार ऐसी कोई जगह जहाँ पर दोनों मिले. तो पेट्रोल पम्प देखा, बट पेट्रोल पम्प के बाद चाय टपरी नहीं थी. टपरी थी तो वॉशरूम की सुविधा नहीं थी, क्योंकि पूरा गियर निकाल कर वॉशरूम जाना पड़ता है. एंड देन चाय पीने के टाइम पे भी पूरा हेलमेट, जैकेट, ग्लव्स ये सब निकालो, तो दैट इज़ लिटिल डिफिकल्ट. 2 स्टॉप प्लस टाइम वेस्ट होता है अपना. मैंने बोला माँ
कुछ चमत्कार कर दे। एंड देन चमत्कार किया माँ ने। मैं ये बोल रही हूँ, मैं जो भी चीज़ मांग रही हूँ ना नर्मदा माँ से करके, यार प्लीज़ ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ हो जाए, ऐसी कुछ बड़ी बड़ी नहीं, बस छोटे मोटे जो हेल्प होती है वो चीज़। एंड देन आई सी अ बोर्ड, मिडवे ट्रीट पुष्पराज घर। मैंने वाला हाय भाई साहब, वेरी ह्यूज प्लेस यहाँ पर, यू कैन पार्क योर बाइक सेफली। एंड वहाँ पर बहुत क्लीन वॉशरूम। हाय हेलो क्यूटी पाई। A few moments later. वाह 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 वाह, अभी मज़ा आ रही है। ब्रेकफास्ट करने के बाद ना पूरा हैवी लगता है। अब ब्रेकफास्ट नहीं करो तो ऐसा लगता है अपने 10 किलो कम, और करने के बाद लगता है 20 किलो बढ़ गए करके। एक और मिडवे ट्रीट है 30 किलोमीटर्स पे। ये जो मिडवे ट्रीट था ना, ये मेरे लिए सब भगवान मिल गया टाइप्स था। अच्छा खासा आधा घंटा मैंने दिया अपने आप को। घाट एंड्स हियर, घाट समाप्त। अमरकंटक आने के टाइम पे 100 किलोमीटर के स्ट्रेच पे स्टार्टिंग होती है। बहुत गंदा वाला ऑफ रोड वाला रास्ता था, नो रोड्स। और देन थोड़ा सा पास अच्छा रास्ता, फिर घाट सेक्शन शुरू होता है, गंदा वाला घाट सेक्शन होता है। फिर बीच में 3 गांव लगते हैं, 3 गांव के बाद फिर से ये वाला घाट लगेगा। बट ये घाट कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। वैसे क्रॉस के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आराम से लीन मार के सुला के गाड़ी जा सकते हो। क्या बात है। जस्ट 1 मिनट अवे फ्रॉम अमरकंटक। बाय द वे अमरकंटक इज नोन एज द पिलग्रिम रीजन। यहाँ पर बहुत सारे भगवान हैं, यहाँ पर बहुत होली एंड स्पिरिचुअल कहानी है यहाँ की। माँ नर्मदा की पवित्र जगह में आपका स्वागत है। अब यहाँ पर जैसे भरूच में प्रॉब्लम आया था बाइक क्रॉस करने का और अपन अलग जाने की वजह, सेम प्रॉब्लम यहाँ पर अमरकंटक में भी है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गगन और वेरी ओल्ड एंड अ गुड फ्रेंड यहाँ पर आए। गगन हेलो तो बोलो उनको। वह सब बढ़िया है। अब ये मुझे बताने वाले कि कैसे क्रॉस करना है, क्योंकि मुझे चाहिए था कि कशिश को लेकर अपन ये परिक्रमा पूरी करें, ऐसे नहीं करके बाइक फिर लेके जाए फिर मैं अकेले जाऊँ। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो पैदल या तो बाइक से। मैंने बताया बाइक से ही जाएंगे, ठीक है चलते हैं फिर। चलते। यहाँ पे भी जो जैन मंदिर था ना, कितना टाइम से बन रहा था वो? अभी पिछले 20 साल से बन रहा है। 20 अभी तक बना ही नहीं है ना, मतलब जितना बना आधा बन के रेडी हुआ है। हाँ तो नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तभी आप लोग को जैन मंदिर दिखाती हूँ। अभी परिक्रमा पूरी करते हैं। मंदिर जाने का हम उधर से गोल घूम के आएंगे, वहाँ गाड़ी खड़ा करके वहाँ एंटर कर लेंगे। हाँ ये 2 एंटर है, वो एंटर ना, ठीक है। हाँ सो मंदिर एंटर करने का 2 रास्ता, एक ये साइड और एक वो साइड है। हम लोग ऐसे पूरा गोल घूम के वो साइड से जाने वाले हैं, ठीक है। अपने को मैया को क्रॉस करना नहीं है। एंड यहाँ पर बहुत सारी अमेजिंग स्टोरीज है, मैं आप लोगों को बता दी थोड़ा उतर के। मतलब ये आउटस्कर्ट्स में कुंड है, ऐसे पूरा गोल घूम कर हमको जाने का, ताकि हम नदी क्रॉस नहीं करें। सरोवर था मैप के हिसाब से ना। हाँ बट एक्चुअल में नहीं है ना। हाँ है, वो आगे मंदिर है। हाँ वहाँ से उद्गम हुआ है उसका। हाँ राइट। अपन इधर से ऐसे कवर करके वहाँ मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर वहीं साइड से निकल ये I'm so happy। आपको भैया इतना मेहनत करना आसान बात नहीं है। सही है ना, थैंक यू मेरे को पता है एफर्ट बहुत लगती है। हाँ बहुत एफर्ट, आसान नहीं है। दोनों गाड़ी हम लोग ने यहाँ पर पार्क कर दिया है, वो वाले भैया के पास। जूते भी मैंने वही निकाल लिए। एक्चुअली हम लोग अंदर जाके वापस बाहर आए, बट मेरे को ऐसे था करके अगर मेरे राइडिंग बूट्स चोरी हो जाते देन व्हाट, ऐसे तो हम नहीं चला सकते हैं। प्लस यहाँ पर 1 घंटे पहले बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी, एंड बिलासपुर में भी हो रही थी ना। सो गगन इज़ फ्रॉम बिलासपुर, एंड वहाँ पर भी मतलब ये भीग कर आया। बारिश नहीं, यहाँ पर बोलते पानी गिर रहा था हमारे यहाँ पे बारिश बोलते। परिक्रमा के टाइम पे जहाँ आपको मैया के पास जाने को मिलता है वहाँ जाओ। जो कैन में स्टार्टिंग में डे 1 में पानी भरा था मैया का, वो पानी खाली करो और आधा पानी भरो। इससे क्या होता है, आप पूरी जगह की जहाँ पर भी मैया फैली हुई है उनका पानी आप साथ में लेकर लास्ट डे पे के साथ अभिषेक करते हैं। तो धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जब शंकर भगवान की तीसरी आँख खुलती है एंड वो पूरे ब्रह्मांड को डिस्ट्रॉय करने जाते, नष्ट करने जाते हैं,
वो टाइम पे वो पहुंचते हैं मैकाल पर्वत। जब वो आते हैं मैकाल पर्वत में, यहाँ पर आके जब तप करते हैं, उनके बदन से जो पसीना गिरता है, जो ड्रॉप्स गिरते हैं, वो गिरते हैं यहाँ पर अमरकंट में। वो जो 2 बूंदे हैं उनका कुंड यहाँ पर बनाया गया है एंड वो बूंदों का नाम उन्हें दिया गया है नर्मदा। नर्मदा को शिव पुत्री नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो है डॉटर ऑफ लॉर्ड शिवा। अमरकंट का मतलब है नेक ऑफ शिवा। ऐसा भी कहा जाता है कि नर्मदा नदी और सोन नदी ब्रह्मा की आंसुओं के बूंदे हैं। मैं जो स्टोरी बता रही थी नर्मदा माता का जो उद्गम स्थान है वो यही है, यही मंदिर के पास है एंड ये वो कुंड है। तीन नदी थे, नर्मदा, सन और जूलिया। नर्मदा और सन बचपन के दोस्त थे एंड ऐसे कहा था वो टाइम पे जो सन नदी था उनका इनको रिश्ता आया था शादी के लिए नर्मदा को एंड नर्मदा तैयार थी उनसे शादी करने के लिए, बट नर्मदा ने अपनी एक और सहेली जोलिया को बोला एक काम कर, तू जाके देख कर आओ कैसे ये करके। जोलिया ने क्या किया, पूरा श्रृंगार करके वहाँ पर गई। तो इससे सन काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो गए एंड प्रभावित हो गए उनसे एंड उन्होंने जोलिया को पसंद कर लिया एंड नर्मदा को आया बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो नर्मदा माता ने क्या किया, जिस दिशा में बहती थी वो दिशा से वो दूसरी दिशा में बहने लगी। तो सन और जूलिया एक तरफ बहते हैं और नर्मदा माता एक तरफ बहती है। तो इन तीनों का उद्गम सन नदी, जूलिया नदी और नर्मदा नदी का यही से हुआ है, मैकाली पर्वत से। ये ऐसे क्यों जाते हैं आपने बताया? हाँ, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर माँ को साष्टांग नमस्कार करना है। माँ की मंदिर वहाँ पर है और ऐसे स्त्री और पुरुष दोनों यहाँ से निकलते हैं। ये हाथी के ऊपर है, ये घोड़े के ऊपर है। औरंगजेब के ज़माने में ये बनाया गया था, इसलिए उनका जो धड़ है वो अलग कर दिया। इसको लाखन बोलते हैं, इसको उधर बोलते हैं। जितना मुझे पता चला मैंने आपको बता दिया, इससे ज़्यादा गूगल माता। माँ नर्मदा का मंदिर है वो यहाँ पर है, बट अभी टाइमिंग के कारण में बंद है। हम थोड़ा सा लेट हो गए, 12:30 का मंदिर बंद हो जाता है। जय सिया, जय राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। श्री गोरखनाथ मंदिर, सबके दर्शन कर लो आप लोग। घर बैठे बैठे आप सारे भगवान के दर्शन कर लो। इसी बात पे एक लाइक चाहिए। अन्नपूर्णा माता मतलब अन्नपूर्णा माता को कैसे भूल सकते हैं हम। अन्नपूर्णा माता, भूल चूक माफ़ करना प्लीज़। रोज़ हम तो बाइक पे चल रहे हैं एंड एक जन से मैं आप लोग को रोज़ मिला रही हूँ कि जो पैदल परिक्रमा करते हैं, इसको लगता है कितना दिन, 3 साल नहीं 3 महीना 13 दिन ना, 3 महीना 13 दिन की तो पैदल है। हाँ। और भाव में जिसको चलना होता है हाँ। वो अपनी समर्थ और शक्ति के अनुसार कभी भी पूरा कर सकता है। जिसमें जितना जोश होगा मंजिल उसके उतनी करीब होगी। एंड आप ये चल के कर रहे हो ना, पैदल कर रहे हो? मैं पैदल कर रहा हूँ। आपको कितना टाइम हो गया करके? अभी मुझे 4था महीना लग गया है। 4था महीना। कहाँ से शुरू किया था आपने? हाँ, ओमकारेश्वर से शुरू किया था। ओमकारेश्वर से अमरकंट वाला रास्ता लिया आपने? हाँ जी। अभी ये सब पूरा करोगे? सागर पार किया आपने? सागर 2 तारीख को क्रॉस किया था। हाँ, मतलब आप वो अंकलेश्वर भरूच वाला रास्ता रहे, गुजरात होकर अभी ऐसे जो हमने जो रूट लिया है वही रूट ये भी ले रहे। आपको शुभकामनाएं, अभी परिक्रमा पूरी हो जाए पैदल। चमन के तुम फूल हो,
चमन के तुम फूल हो, बहार बन के खिलो, हर दिलों में प्यार करते रहो। शुभकामनाएं आपको मेरी। नर्मदे हर।